क्रिएशन से पहले, क्रीचर से पहले अल्लाह ताला एग्जिस्ट करते हैं, मानते हैं आप? राइट। तो आप क्या ये कह सकते हैं कि जब कुछ भी क्रिएट नहीं किया था तो अल्लाह ताला फिर भी बड़े एथिकल थे? अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी फितरत पे बनाया है, राइट। उसकी फितरत है कि वो एथिकल है, वो अनएथिकल हरकत कर ही नहीं सकता। नाउज बिल्ला, हम तो जुमला ही नहीं घड़ सकते कि अल्लाह ताला की नाम के साथ हम अनएथिकल एक जुमले में लाते हैं तो दिल से नाउज बिल्ला निकल आता है, क्योंकि वो उसकी मैजेस्टी को ही सूट नहीं करता कि वो कोई अनएथिकल हरकत करे। वो इतना एथिकल है, वो लेकिन सुप्रीम अनएथिकल भी तो सुप्रीम क्रिएशन एथिकल। क्रिएशन है ना सर। जी सॉरी। अनएथिकल होना भी तो एक क्रिएशन ही है ना। अनएथिकल होना भी तो एक क्रिएशन का एक हिस्सा ही है ना। अनएथिकल होना प्रैक्टिस है, वर्ब है। यानी मैं अल्लाह ताला को वर्ब की बात कर रहा हूं। अल्लाह ताला जब कुन कहते हैं या क्रिएट करते हैं तो उसमें से कोई भी एक्शन उनके ऑर्डर पे एथिक्स के लॉज को ब्रीच नहीं कर सकता। यानी उन्होंने कहा ना कि मैंने दुनिया 6 दिन में तख्लीक की, तो उन्होंने इतने एथिकल हैं वो कि उन्होंने वो दिन भी बता दिए कि 6 थे। उन्होंने उसकी मैथ भी खोल के बता दी कि 6 days। दैट्स द सुन्नत, द the practice that we have learned from the Quran of the Almighty, that when He tells us something, He tells us with such honesty that He says 6 days. He could have said in a snap of my fingers. He didn't say that. He was so honest. He said it. I made it in 6 days. हम क्या करते हैं, हम मुहावरतन बोल देते हैं कि यार ये तो मैं, मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं तो 5 मिनट में कर लूंगा, और मैं 10 मिनट में आया और आता है 1 घंटे में हूं। उसने कहा मैं 6 दिन गिन लेना, 6 दिन में बनाई, और ये भी बता दिया कि कौन से 6 दिन, कि वहां का एक दिन तुम्हारे 1,000 साल के। वो इतनी एथिकल वैल्यूज हैं उन अल्लाह ताला की सृष्टि में, अल्लाह ताला की नेचर में, अल्लाह ताला के अंदर इतनी एथिकल वैल्यूज इरप्ट होती हैं, इमिट होती हैं, कि वो एक एक चीज को खोल खोल के बयान कर देते हैं, ताकि कोई इबहाम बाकी ना रहे, कोई एम्बिग्यूटी बाकी ना रहे, कोई शक, कोई डाउट ना रहे। क्योंकि वो हमें सिखा रहे हैं, हमारी नरिशमेंट कर रहे हैं, तो वो इतनी एथिक्स हमारे अंदर इनकलकेट कर रहे हैं कि कल तुम भी जब किसी को बताना तो अपने सिस्टम को, अपने प्रोसेस को मेरी सुन्नत के ऊपर, हकाइक पर मबनी बताना। ये एथिकल ट्रेनिंग है हमारी। वो मॉरल से मुबर्रा है, मॉरल्स उन पे लागू नहीं होते, क्योंकि मॉरल्स जो हैं, क्योंकि मॉरल्स जो हैं वो मैन काइंड के लिए हैं। मॉरल सोसाइटी का, मुआशरे का हिस्सा है मॉरलिटी। एथिक्स लॉ का हिस्सा है। लॉ एथिक्स पर मबनी होते हैं, हर चीज एथिक्स पर मबनी होती है, जो बेसिक होती है उसकी एथिक्स होती है। मोरालिटी भी एथिक्स पर मबनी होती है। मैं इसलिए एथिक्स का पहला सब्जेक्ट रखा है। एथिक्स को आप कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि रिलीजन में सर्टन जूरिस्प्रूडेंस इस्टेब्लिश करने के लिए एक रिलेटिव मोरालिटी जनरेट की जाती है, जिसमें एथिक्स की डेफिनेशन भी, के लॉज भी बेंड हो जाते हैं, क्योंकि जिसने लॉज क्रिएट किए हैं वो अबव द लॉ है। वो जब मोरालिटी बनाएगा तो वो लॉज को बेंड कर सकता है। क्यों? क्योंकि आगे चल के आपको नजर आता है, जब आप उसकी कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, कि वो लॉज इसलिए बेंड किए जा रहे हैं, वो इख्तियार रखता है बेंडने का। हमने बेंड करने, वो नहीं बेंड करता। हमने इसलिए बेंड करने कि चोर का हाथ नहीं काटेंगे तो डर खत्म हो जाएगा। अगर सिर्फ चोरी की चौकस कर देंगे तो हर कोई चोर बन जाएगा। एक का हाथ काटोगे 10 डर जाएंगे चोरी करने से। ये मुआशरे की परवरिश का हिस्सा होता है। मेरी बेटी बहुत छोटी थी अभी, तो उसने नया नया चलना फिरना शुरू किया, तो सर्दियां आई तो उसके सामने एक इन्वेंशन हमने रख दी जिसको हम हीटर कहते हैं। उसको क्या पता था हीटर क्या होता है?
वो चलती फिरती जब भी हीटर की तरफ जाती थी, अट्रैक्ट होती थी उसकी आग की रोशनी से, तो जाती थी करीब, तो उसकी माँ पकड़ लेती थी उसको बचाने के लिए। उसकी माँ पकड़, वो हर हर 5 मिनट के बाद वो लपकती थी, क्यूरियस है इंसान बाय बर्थ। तो मैंने एक दफा उसकी माँ का हाथ रोक लिया। मैंने कहा रोक, जाने दे, जान से प्यारी बेटी होती है। अब गई वो, उसने जाके गरम गरम हीटर को हाथ लगाया। मुझे पता था इंसान का जो रिफ्लेक्स होता है ना इस्त्री करते हुए, मुझे बचपन में पता चल गया था कि हल्की सी इस्त्री लगे तो आपका हाथ ऐसे हो जाता है। तो इस्त्री जितनी गर्म है हीटर भी, उसका भी हाथ कितना सा जलेगा, थोड़ी सी स्किन जल जाएगी, लेकिन सारी जिंदगी की स्किन जलाने से बचा लेगी। तो मैंने वो हाथ उसको लगाने दिया। जब उसने हाथ लगाया, उसने हाथ से हटाया, वो रोई, चीखी, चिल्लाई, वॉरेवर, फिर ठीक हो गई। अब सारी जिंदगी वो हीटर को हाथ नहीं लगाएगी, जलते हुए हीटर को। ये क्या था? ये उसको सिखाने के लिए एक इमोरल एक्ट किया मैंने, अनएथिकल एक लॉ बेंड कर दिया मैंने। ये जब आप मुआशरती लेवल के ऊपर करते हैं, और वो भी एक जूरिस्प्रूडेंस को, एक निज़ाम शरिया को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये सिखाते हैं कि तुमने सर्टेन चीजें मेरे कहने पे बेंड जरूर कर लेनी है, उसके अलावा नहीं करनी। या यहां तक कह दिया कि आगे चल के जब तुम्हारा सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाए, तुम अमीरुल मोमिनीन भी रख अपने मुख्तस कर लो, और निज़ाम शरिया भी ले आओ, तो फिर तुम एक इज्तिहाद और अजमाए उम्मत से सर्टन रिलीजन के भी नॉर्म्स में रद्दो बदल कर सकते हो। ये हम रिलीजन में खोल खोल के डिस्कस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि रिलीजन के अंदर भी मोरालिटी वेरिएबल है। राइट। रिलीजन के अंदर रहते हुए भी मोरालिटी कब कब वेरिएबल होती है, कब कब एथिक्स वेरिएबल हो जाती है, क्योंकि रिलीजन एक डिवाइन चीज है, अबव द लॉ, क्रिएटर की चीज है। वो जब चाहे इसमें आप लोगों को रूम दे सकता है, लेकिन वही रूम, उतना ही रूम जितना वो दे सकता है, क्योंकि वो अबव ऑल लॉज हैं। वो एथिक्स के भी लॉज से सुपीरियर है, वो मॉरल्स के भी लॉज से सुपीरियर है, वो क्रिएशन से भी सुपीरियर है, वो सब चीजों से सुपीरियर। वो जब आपको इजाजत दे दे या कमांड दे दे, तब आपने अपनी डेफिनेशंस को भी तर्क कर देना है। ये सबमिशन का लेवल होता है, इसको कहते हैं इस्लाम, तस्लीम करना, एंटर हो जाना सब कुछ। कि अब मैं सबमिट करता हूं, मेरा बच्चा भी कहेंगे काट दो, तो दुनिया की सबसे अनएथिकली मॉरल हरकत मैं कर जाऊंगा, मैं इस्माइल के गले पे छुरी चला दूंगा अलैहिस्सलाम। ये वो डिस्कशन हम रिलीजन में करेंगे। यहां पे आके सब कुछ वेरिएबल हो जाता है, सिर्फ एक चीज कांस्टेंट होती है, और वो होती है कमांडमेंट ऑफ द लॉर्ड ऑलमाइटी, प्रैक्टिस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैट इज इट। लेकिन ये हम रिलीजन में डिस्कस करेंगे। अभी डेफिनेशंस को एक्वायर करें, फिर जब डेफिनेशंस की धज्जियां उड़ाएंगे हम रिलीजन में जाके, तो आप कहेंगे ये क्यों सिखाई थी डेफिनेशंस जब आपने ऐसे उजाड़नी थी। मैं कहूंगा इसलिए क्योंकि वो जिसने क्रिएट किया है, जब वो आपको जब जब कमांड दे, आपने अपनी डेफिनेशंस को तर्क करना है और सबमिशन देनी है, सर झुकाना है और कहना है अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफें आपके लिए हैं। आप ही कह सकते हैं कि लॉ को बेंड करो, मैं तो नहीं कर सकता। गेट इट?